न्यूज़ 18, टाइम फैक्ट, आप सभी मीडिया के दर्शक श्रोता को मैं हृदय से प्रणाम करते हैं। और आपने जो प्रश्न किए हैं कि आज की युवा धर्म से कैसे च्युत हो रहा है, कैसे अलग हो रहा है, तो सबसे पहले मैं आज की युवा से और सभी लोगों से नम्रतापूर्वक निवेदन करें, धर्म क्या है। सबसे पहले तो धर्म धार्यति, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। धर्म का दूसरा नाम है रामो विग्रहवान धर्म, कृष्णो विग्रहवान धर्म। राम ही धर्म है, कृष्ण ही धर्म है। राम को भजना, कृष्ण को भजना ही धर्म है। दूसरी बात, हमारी ऋषि परंपरा ने सनातन धर्म के माध्यम से स्मृतियों में, पुराणों में जो भी कुछ कहे हैं, ये एक केवल पूजा पाठ, जैसे आज की युवा जो धर्म को नहीं मानते हैं, सनातन को नहीं मानते हैं, पूजा पाठ को नहीं समझते हैं, वो एक पूजा पाठ क्या है, भगवान का पूजा क्या है, मंदिर क्या है, ये सब फालतू है, कहीं कुछ नहीं। कुछ कर्म का प्रधान देते हैं कि अरे कर्म ही सब कुछ होता है, कोई भगवान होगा नहीं। तो मैं ऐसे में जो लोग लगता है कि धर्म का अगर पालन किया जाए तो हमारी संस्कृति और युवा वर्ग को भी शांति मिलेगी और लोग आगे बढ़ेंगे अपने समाज में। पूर्ण रूपेण देखिए, ऋषयः मंत्रद्रष्टारः, ऋषि लोग केवल पूजा पाठ करने वाले एक पंडित ही नहीं थे, ऋषि लोग वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो भी कुछ कहा है, हमारा धर्म का हर एक कदम, हर एक कर्म वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभप्रद है, आधुनिक दृष्टि से भी लाभप्रद है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी लाभप्रद है। यदि हम धर्म को मानेंगे, सनातन को मानेंगे, तो सबसे पहले हमारे अंदर एक संस्कार प्रतिष्ठित होगा। और जब तक संस्कार प्रतिष्ठित नहीं होगा, तब तक से पिता पुत्र का क्या संबंध है, पति पत्नी का क्या संबंध है, भाई बहन का क्या संबंध है, मित्र मित्र का क्या संबंध है, समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है, ये हमें समझ ही नहीं आएगा। इसलिए आधुनिक, चाहे कितना भी व्यक्ति आधुनिकता को अपना ले, लेकिन जब तक ते प्राचीनतम को, धर्म को, सनातन को, ऋषि परंपरा को नहीं अपनाएगा, तब तक से वह सुख शांति को कतई नहीं प्राप्त कर सकता है और उसका समाज में उत्थान में बाधक बनेगा, वो कभी नहीं उत्थान कर सकता है। धर्म पर आए दिन हमला होता जा रहा है विपक्षों के द्वारा। देखिए, धर्म पर हमला हो रहा है, होता आया है शुरू से, होता भी रहेगा, पर इससे विचलित होने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्म कभी परास्त नहीं हो सकता है, धर्म का कभी नाश नहीं है। और विशेषकर सनातन धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, वो सदा से है, रहेगा, उसका किसी काल, किसी युग, किसी कल्प में विनाश संभव है ही नहीं। इसलिए धर्म पर प्रहार होता रहे। कहा गया है कि बहुत सारे समय बीतता जाएगा, युग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, तो बहुत ऐसे संप्रदाय, बहुत ऐसे मजहब लोग कट कट करके आएंगे, इसका विरोध करेंगे, पर उसे परास्त नहीं कर पाएंगे। ये सदा से है, सदा रहेगा, अटल है। खासकर युवाओं को क्या कहेंगे, युवा अपने जो लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ कैसे बढ़े? जी, ऐसे युवा जो भ्रमित हो गए हैं समाज से, ऐसे लोगों को सब क्या संदेश देंगे आप धर्म के माध्यम से? जी, युवा से मैं सबसे पहले कहेंगे कि वो सबसे पहले तो अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने समाज का सम्मान करे। और जैसे हमारे ऋषियों ने, आज के हमारे शंकराचार्य ने जो 4 आश्रम बताए हैं कि हर व्यक्ति को 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य धारण करके ब्रह्मचर्य आश्रम का निर्वाह करते हुए अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए। तो 25 वर्ष तक यदि हम, जैसे आजकल सोशल के द्वारा बहुत सारे चीज़, ऐसी चीज़ें जो असली चीज़ें देखे जा रहे हैं, उससे क्या होता है कि उनका मन विचलित हो रहा है, वो भ्रमित हो रहे हैं और अपने लक्ष्य से च्युत हो करके पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं वो पूजा पाठ, अपनी सभ्यता, अपने संस्कृति संस्कार से वो पृथक हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा, सबसे पहले युवा बिगड़ने का कारण कौन है? मैं तो बिल्कुल केंद्र तक पहुँचे, जड़ तक पहुँचे, तो इसके पहले माता पिता का दायित्व है कि वो माता पिता अपने पुत्र को बाल्यपन से ही, बाल्यावस्था से ही ऐसा संस्कार दे कि युवा में बालक भटके ही ना। उसके लिए समय है, 5 वर्ष तक उसे प्रेम दे, 10 वर्ष तक खूब उसको थोड़ा सा डांट अंकुश में रखे, बचपन से उसे मंदिर में ले जाए,
भगवान का दर्शन कराए। घर में नित्य सत्संग, शास्त्र का कोई एक व्यक्ति वक्तव्य दे, कहे और लोग सुने।